जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है जुलूस कहानी की समीक्षा, जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा। जब हम किसी कहानी की समीक्षा करते हैं तो सबसे पहले हमें लेखक के बारे में मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम यहाँ पर प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि सबसे पहले वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद का बचपन अभाव में भी था और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने बचपन में उन्हें बड़ी आर्थिक तंगी का सामना किया। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वे गांधी जी के आंदोलन से ज्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। गंभीर बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद जी की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा कहानियां लिखी हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, योगदान उनके प्रमुख उपन्यास है। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उन्हें गोदान से मिली। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके तथा कथा साहित्य में मिलती है। यानी कि वे आदर्श रूप अपने साहित्य के माध्यम से समाज में प्रस्तुत करते हैं। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि इनकी रचनाओं का मूल विषय रहा है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात कुशल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेमचंद जी सबसे पहले उर्दू में लिखते थे। उर्दू में इन्होंने कहानियां और उपन्यास लिखे। बाद में इन्होंने हिंदी सीखी और हिंदी में लिखना शुरू किया। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक अपनी रचनाओं में किया है। जुलूस कहानी की कथा वस्तु राजनीतिक और सामाजिक है। तो यहाँ पर अब हम जुलूस कहानी की समीक्षा करते हैं। जो जुलूस कहानी लिखी गई है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, वो राजनीतिक और सामाजिक है, लेकिन साथ ही मनोविज्ञान से भी जुड़ी हुई है। इसमें कहानी में मनोविज्ञान का भी प्रभाव देखने को मिलता है। प्रस्तुत कहानी में स्वराज के लिए जुलूस निकालना एक राजनीतिक घटना है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जुलूस होता क्या है, जुलूस का अर्थ क्या है। जुलूस का सामान्य अर्थ होता है एक जनसमूह या भीड़ जिसका उद्देश्य प्रदर्शन करना या यात्रा निकालना होता है। यह प्रदर्शन एवं यात्रा यानी जुलूस पक्ष में भी हो सकता है और विरोध में भी हो सकता है। वहीं मेघू, शंभुनाथ और दीनदयाल आदि लोगों का जुलूस के साथ जुड़ना और इब्राहिम के घायल होने पर शहर से भीड़ का आ जाना सामाजिक संबंध है। यहाँ पर इस कहानी में भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को प्रदर्शित किया गया है। और अपनी पत्नी मिठनबाई के साथ कुछ अन्य स्त्रियों का व्यवहार देखकर तथा उनकी बातें सुनकर बीरबल सिंह का हृदय परिवर्तन होना कहानी को मनोविज्ञान से जोड़ देता है। जुलूस कहानी प्रेमचंद की उन कहानियों में से है जो राष्ट्रभक्ति भावना का प्रचार प्रसार करती है। जब यह कहानी लिखी गई थी प्रेमचंद जी के द्वारा, उस समय भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे थे और भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे थे। इसमें हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई, चाहे वो साहित्यकार हो, लेखक हो, किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी वर्ग हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबने मिलकर इस आंदोलन में
बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। गांधीवादी विचारों से प्रभावित यह कहानी एक तरफ स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन की जनता से क्या क्या अपेक्षाएं हैं यह भी बताती है। कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक गांधीवादी दर्शन के तत्वों यथा अहिंसा, सत्याग्रह या का महत्व और हृदय परिवर्तन में आस्था पर केंद्रित है। जो ये कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है, इसमें गांधी दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांधी जी के आदर्श, गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी की अहिंसावादी नीति इस कहानी में हम देख सकते हैं। पात्र, जो इसमें जो मुख्य पात्र है, इब्राहिम अली जुलूस का नेतृत्व करता है। गांधीवादी आदर्श पर चलने वाला व्यक्ति है। देश की आजादी के लिए मर मिटने का जुनून इब्राहिम में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बीरबल सिंह इसमें एक दरोगा की भूमिका में है। वो अंग्रेज भक्त हैं। जुलूस को रोकने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले दरोगा है। मिट्ठन बाई यहाँ पर बीरबल सिंह की पत्नी है। वो देशभक्त है, स्वराजी है, देश हित में पति का हृदय परिवर्तन करने में सफल होती है। मेको उसमें चप्पल बेचने वाला व्यक्ति है और सच्चा देशभक्त है। शंभुनाथ एक दुकानदार है। दीनदयाल दूसरा दुकानदार। कैलाश इब्राहिम अली के दल का व्यक्ति जो इब्राहिम को शहर से आती हुई भीड़ के बारे में बताता है। मतलब कि इब्राहिम अली के साथ चलने वाला व्यक्ति जो वहाँ जुलूस में इनका साथ देता है। वृद्धा आंखें चढ़ाकर कहा, मेरी कोख में ऐसा बालक जन्मा होता तो उसकी गर्दन मरोड़ देती। इसमें एक वृद्धा है जो बीरबल पर व्यंग करती है कि बीरबल के द्वारा जुलूस रोकते समय इब्राहिम अली को चोट लग जाती है, जिसकी मृत्यु 3 दिन बाद हो जाती है। तो इसी को लेकर बीरबल पर एक वृद्धा व्यंग करती है। संवाद, अधिकांश संवाद छोटे हैं, जैसे बीरबल, मुझे यह हुक्म है कि जुलूस यहाँ से न जाने पाए। तो यहाँ पर बीरबल एक दरोगा की भूमिका में है और जुलूस रोकने का कार्यभार दिया गया है। इब्राहिम, आप अपने अफसरों से जरा पूछ लें। बीरबल, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। इस तरह से छोटे छोटे संवाद यहाँ पर कहानी में हमें देखने को मिल जाते हैं। कहानी में कुछ संवाद लंबे भी हैं। लंबे होने के बावजूद ऐसे संवाद रोचक हैं और को उबाऊ का अनुभव नहीं होने देते। कहने का मतलब है कि पाठक को यहाँ पर उबाऊ या बोरियत महसूस नहीं होने देते। सभी संवाद कहानी को गति प्रदान करने वाले हैं और पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करने वाले हैं। हर एक पात्र की भूमिका स्पष्ट रूप से इस कहानी में दिखाई देती है। कहानी में प्रेमचंद ने स्वतंत्रता आंदोलन में उच्च वर्ग के लोगों की भूमिका के विषय में भी चर्चा की है। कहने का मतलब यह है कि लोगों का मानना यह है, जब तक उच्च वर्ग किसी भी आंदोलन में भागीदार नहीं बनेगा तो उसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ेगा। वे अपने पात्रों के माध्यम से कहते हैं कि समाज के उच्च शिक्षित और शक्तिशाली लोगों के आंदोलन में शामिल होने से आंदोलन के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। कहानी में यह बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर किसी भी आंदोलन का समर्थन करेंगे तो उसमें सफलता मिलनी निश्चित है। तो इसमें भी एकता को प्रदर्शित किया गया है। संवादों के माध्यम से कई सार्थक उक्तियां भी कही गई होती है कि जैसे मर्द लज्जित करता है तो हमें क्रोध आता है, स्त्रियां लज्जित करती है तो ग्लानि उत्पन्न होती है। इस तरह के संवाद भी हमें इस कहानी में देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद का कहानी लेखन का समय, जब यह कहानी जुलूस कहानी लिखी गई 1915 से 1936 के बीच रहा है और इसी बीच जुलूस कहानी लिखी गई। जुलूस कहानी का लेखन भी इसी समय अवधि में हुआ। जुलूस कहानी में इब्राहिम के घायल होने पर कैलाश के शब्दों में वहां पर लाखों लोगों की भीड़ आ रही है। आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि यह घटना बड़े नगर में घटित हुई है। जब जुलूस का समर्थन कर रहे थे, जुलूस को लेकर आगे बढ़ रहे थे इब्राहिम अली, तो
दरोगा बीरबल सिंह के द्वारा वे घायल कर दिए गए। तो इसी बात का चित्रण यहाँ इस कहानी में किया गया है। उस समय गांधी जी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। जनता के अधिकांश लोग गांधी जी की कार्यशैली से प्रभावित थे, यानी कि गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले थे और गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग चलते थे और उनकी बातों का पूरा समर्थन करते थे। गांधी जी के अहिंसावाद का प्रभाव प्रस्तुत कहानी के घटनाक्रम में भी परिलक्षित होता है। इस कहानी में हम अहिंसावाद का रूप भी देख सकते हैं। जब इब्राहिम अली इस कहानी में घायल हो जाते हैं तो वह उठ नहीं पाते। जब लोगों को पता चलता है तो इसके समर्थन में बहुत लोगों की भीड़ आ जाती है। तो जब इब्राहिम ये बात देखते हैं तो वो अपना जुलूस वापस लेने का निर्णय करते हैं ताकि यहाँ पर कोई लोगों के द्वारा कोई हिंसा ना हो जाए। इब्राहिम के घायल होने की सूचना पर शहर के लोग भीड़ के रूप में जुलूस स्थल की ओर आते हैं। तभी बड़ी संख्या में लोगों को आने की सूचना मिलते ही इब्राहिम का घायल होने के बावजूद भीड़ को वापस लौटने के लिए आग्रह करना कहानी में उस वातावरण का जीवन चित्र प्रस्तुत करता है। आइए अब हम कहानी की भाषा समझते हैं, भाषा शैली कैसी है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है और इस कहानी में भी हम यही भाषा को देख सकते हैं। उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है, पहले ही आपको बताया जा चुका है। जब सबसे पहले प्रेमचंद जी ने उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था, कहानियां और उपन्यास सबसे पहले प्रेम जी उर्दू में लिखते थे। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी और हिंदी में बाद में उन्होंने रचनाएं करी। साथ ही उन्होंने भाषा को सरल और सहज बनाने के लिए बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त अंग्रेजी के शब्दों का और संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं अंग्रेजी के शब्द। पुलिस, हंटर, सुप्रिंटेंडेंट, ग्रेजुएट, डीएसपी, स्ट्रेचर। इस कहानी में हमें अंग्रेजी शब्द देखने को मिल जाएंगे। तत्सम शब्द स्वाधीनता, आदर्श, वृद्धा, क्षमा, स्पष्ट, अपमान, चेष्टा, प्रवाहित, निर्दयता। यहाँ पर हम संस्कृत के तत्सम शब्द इस कहानी में हमें दिखाई दे जाएंगे। देशज शब्द लौंडे, लफंगे, सिरफिरे, दाहक आदि ऐसे शब्द भी हमें कहानी में देखने को मिल जाते हैं। अब जुलूस कहानी की भाषा शैली के बारे में हम देखते हैं। प्रेमचंद ने जुलूस कहानी में विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावनात्मक, विचारात्मक शैली के साथ साथ हास्य व्यंग्यात्मक और आत्मकथात्मक शैली का सार्थक प्रयोग इस कहानी में किया है। कहानी का उद्देश्य क्या है? जुलूस कहानी में लेखक का उद्देश्य देशभक्ति के जज्बे को प्रस्तुत करना है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को पैदा करना है, जिससे वे अपने देश के लिए आवाज उठा सके, उनमें भाईचारा, एकता बना रहे। देश के विरुद्ध कार्य करने वालों का हृदय परिवर्तन दिखाना और साथ ही यह बताना कि यदि हम एकजुट हो जाएं तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सरल हो जाता है। लेखक ने जुलूस के माध्यम से स्वाधीनता संघर्ष के धरातल पर दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन का प्रभावी चित्रण करते हुए भारतीय जनमानस की संघर्षशीलता और शांतिप्रियता का प्रकाशन भी इस कहानी में सफलतापूर्वक किया है। अब हम देखते हैं कहानी का सारांश। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए एक जुलूस निकल रहा था। जुलूस में सभी उम्र के लोग थे, छोटे, बड़े, बूढ़े, औरतें, सभी तरह के लोग जुलूस में शामिल थे, जो वंदे मातरम गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बाजार के दुकानदार तमाशा देख रहे थे और जुलूस के संबंध में कई तरह की बातें कर रहे थे। शंभुनाथ, दीनदयाल और मेघू परस्पर बातें करते हैं कि इनका समर्थन कौन करेगा, तभी मेघू उनको टोकते हैं। छोटे और बड़े लोगों की व्याख्या की जाती है। मेघू कहता है कि हमारा बड़ा आदमी तो वही है जो लंगोटी बांधकर नंगे पांव घूमता है, जो हमारे बीच रहता है, जो हमारी बातें सुनता है, हमारे लिए लड़ता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए डर डर की टोकरे खाता है।
हमें किसी बड़े आदमी की परवाह नहीं है। सच्ची बात है कि इन बड़े आदमियों ने ही हमारी दशा दयनीय कर दी है, जिनकी वजह से हमारी ये दुर्दशा हुई है। अगर इन्हें कोई सरकारी जगह मिल जाती है तो इस समाज में अपनों को अलग कर देते हैं। हजारों की संख्या में लोग जुलूस में शामिल होते हैं। इब्राहिम इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। तभी दरोगा बीरबल ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोका। इब्राहिम ने गंभीर होते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हमारा लक्ष्य बड़ा है। आपको या किसी को भी हमें रोकने का हक नहीं है। आप अपने सवारों बंदूकों के बल पर रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए, मगर हम वापस नहीं लौटेंगे। न जाने वह दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंधु ऐसे हुक्मरानों की तालीम करने से मना या इनकार कर देंगे, जिसकी मानसिकता को अंग्रेजी सरकार ने गुलामी की जंजीरों से जकड़ रखा है। यह कटाक्ष बीरबल सिंह पर किया गया है। जुलूस रोकने वाला दरोगा बीरबल था, जो एक लंबा चौड़ा ग्रेजुएट युवक था। जिस समय वह वर्दी पहनकर ऊपर से टोपी पहन लेता था तो वह भूल जाता था कि वह एक हिंदुस्तानी है। वह अपने आप को अंग्रेज समझने लगता था और वह एक अंग्रेज भक्त था। वह अंग्रेजों से अपने को भिन्न नहीं समझता था। वह किसी तरह जुलूस को वापस कर देना चाहता था ताकि उसके जो अफसर है उससे खुश हो जाए और उसे पदोन्नति कर सके। लेकिन इब्राहिम जुलूस को वापस नहीं करना चाहता था। दरोगा बीरबल के इशारे पर जुलूस पर हमला कर दिया और उनके ऊपर घोड़े चढ़ा दिए। लेकिन सच्चे देशभक्त पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे आगे बढ़े और वे जुलूस में अंत तक शामिल रहे। वे अपनी जिम्मेदारी समझते थे और देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार थे। कितनों के सर से खून बह रहे थे, कितनों के ही हाथ जख्मी हो गए थे। तभी दरोगा बीरबल के प्रहार से इब्राहिम घायल होकर जमीन पर गिर गया। इब्राहिम को घायल होते देख शहर में आंधी की तरह यह खबर फैल गई। तभी इब्राहिम के समर्थन में हजारों आदमी घटनास्थल की ओर आगे बढ़ने लगे और वे लोग मरने मारने को तत्पर थे। लेकिन इब्राहिम ने स्थिति को भांप लिया और इब्राहिम अली ने अपनी बुद्धिमत्ता का यहाँ पर इस्तेमाल किया। हम किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है और हमारा उद्देश्य केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, उनकी मनोवृत्ति को बदल देना है। जिस दिन हम इस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे कि उसी दिन स्वराज का सूर्योदय होगा। मिट्टन बाई अपने पति के प्रति मनी मन दुखी हो जाती है। मिट्टन बाई बीरबल सिंह की पत्नी है। वह समझती है, उसे लगता है कि उसका पति अपनों के खिलाफ लड़ रहा है या अपनों के खिलाफ ही खड़ा हो गया है। तो वह इस बात के लिए अपने पति को बार बार टोकती है। दोबारा से तीसरे दिन दरोगा बीरबल को किसी जुलूस को रोकने का सरकारी आदेश प्राप्त होता है। फिर बीरबल की पत्नी कहती है कि आज तुम्हारी चांदी है। जिस तरह से तुमने पहले इन पर अपना प्रहार किया था, अपने अफसरों को खुश करने का के लिए कार्य किया था, आज फिर तुम्हें यह दोबारा से मौका मिल गया है। तैयार हो जाओ, आज फिर वैसे ही शिकार करने को मिलेंगे। खूब बढ़ चढ़ हाथ दिखाने हैं। बीरबल सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि वह कोई गधा नहीं है, कि गुलामी की जिंदगी का उसे एहसास नहीं है, लेकिन वह परिस्थिति के बंधनों से जकड़ा हुआ है। वह जानता है वह क्या कर रहा है, लेकिन वह मजबूर है। बीरबल सिंह अपने सहयोगियों के साथ डबल मार्च करता हुआ आगे बढ़ता है। वह स्वराज के उत्सव का जुलूस था। जुलूस किसका था कि इब्राहिम अली जुलूस में घायल हो गए थे और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु पर, इनके शव पर यह जुलूस निकाला जाता है। उसने मरते समय इच्छा व्यक्त की थी कि उसकी लाश को गंगा में नहलाकर दफन किया जाए और उसके मजार पर स्वराज का झंडा खड़ा किया जाए या लगाया जाए। उसकी मृत्यु की खबर सुनकर शहर के लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। जनाजे के समय लाखों आदमी थे। अपने कांस्टेबल और सवारों को जुलूस के साथ चलने का हुक्म दिया जाता है और बीरबल खुद पीछे चलते हैं। दरोगा को पहचानते हुए औरतों ने उस पर व्यंग करना प्रारंभ कर दिया। स्त्री द्वारा लज्जित होने से वे गिलानी महसूस कर रहे थे। उन औरतों में बीरबल सिंह की पत्नी भी शामिल थी। उसे अपने आप पर क्रोध आया। उसे ही बार बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है। उसकी पत्नी भी उस शहादत जुलूस में थी। अगर उसके अधिकारियों को इस बात की जानकारी हो जाएगी
तो वह कहीं का ना रह जाएगा। यह बीरबल जी अपने मन ही मन सोचते हैं। जुल्लू सड़क के मुख्य सड़कों से गुजरा हुआ चला जा रहा था। चारों ओर दर्शकों की दीवार से खड़ी थी। दरोगा बीरबल सिंह को उन दर्शकों के चेहरे पर एक नई स्थिति, एक नया उत्साह, एक नया गर्व झलकता हुआ मालूम पड़ रहा था। लगभग 11 बजे जुलूस नदी के किनारे पहुंचा। जनाजा उतार कर सबको गंगा स्नान कराया गया। उस शहीद के दर्शनों के लिए कई हजार लोग आए थे। इब्राहिम के शव को बीरबल ने भी देखा, लेकिन उसे देखने की हिम्मत पूर्ण रूप से नहीं हुई। उसकी आत्मा उसे जोर से कटोच रही थी। उसकी आत्मा इस समय इस बात को स्वीकार कर रही थी कि उसका यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि अपने स्वार्थ के चक्कर में और कारगुजारी दिखाने की हवा और अफसरों को खुश करने के लिए कार्य किया था। हजारों आंखें क्रोध से भरी उसकी ओर देख रही थी, यानी बीरबल की ओर देख रही थी। वह स्वीकार कर लेता है कि हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध कर रहे हैं। यह घमंड करने और खुश होने की बात नहीं है, बल्कि श्रम करने और रोने की बात है। शव का अंतिम संस्कार करते करते 2 बज गए थे। मिथुन स्त्रियों के साथ लौट रही थी। उसकी घर जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। इब्राहिम का जीवन आहट स्थल में बैठा उसे धिक्कार रहा था। वह क्वींस पार्क में अकेली बैठी सोच रही थी कि वह मायके जा सकती है, लेकिन वहाँ 1-2 महीने के लिए किसी पर क्या निर्भर होना, किसी का क्या आश्रय लेना। तभी उसके मन में इब्राहिम के विरह का ख्याल आया। उसे सुना था कि उसकी कोई संतान नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला भी पास नहीं होगा। यह विचार करके वह उनके मकान की ओर चली गई। वह धड़कते हुए दिल से घर के अंदर गई। सामने बरामदे में एक खाट पर वृद्धा बैठी हुई थी, जिसके पति ने आज स्वाधीनता की बेदी पर अपना बलिदान कर दिया था। उसके सामने सादे कपड़े पहने एक युवक खड़ा था, जिसकी आंखें नम थी। यह देखकर चौंक पड़ी कि वह तो उसके पति बीरबल हैं। पत्नी अपने पति से वहां आने का कारण पूछती है। उत्तर मिलता है, जैसे तुम आए हो, मैं भी अपने अपराध क्षमा करने आया हूँ। मिट्ठन को अपने पति के हृदय परिवर्तन पर गर्व होता है। उसके मुखड़े पर ओज, गर्व, उल्लास और प्रेम की लालिमा छा जाती है। अगर आपको कहानी की समीक्षा और सारांश और उद्देश्य समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।